जय माता की सभी को। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ हम सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आध्यात्मिक से जुड़ी हुई, आपसे जुड़ी हुई, कि आपका ऑरा कहाँ तक है, आपका ऑरा कहाँ तक मजबूत हुआ है, आप कैसे स्वयं ये टेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में जुड़े रहे, अंत तक वीडियो को सुने ताकि एक एक चीज़ आपको ऑरे से संबंधित आपको बारीकी से समझ में आए। क्योंकि ये जो जानकारी है ये बहुत ही गुप्त है, बहुत कम लोग इस बारे में बताते हैं कि आपका ऑरा जो है वो कहाँ तक पहुंच चुका है, कितना मजबूत हो चुका है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये गुरु के माध्यम से ही एक शिष्य को प्राप्त होती है। गुरु ही उसकी चेक करके बताता है कि पॉजिटिविटी के कारण आपका जो ऑरा है वो कितना मजबूत हुआ है, आपने जो जप तप किया है उसके कारण जो ऑरा है उसने कितनी ऊर्जा आपके अंदर भरी है। तो आइए जानते हैं कि ऑरा से संबंधित आपको क्या क्या घटनाएं, आपको क्या क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है आपको कि आपका ऑरा वो किस कलर का है। ज़्यादातर जो आपके इष्ट देव होते हैं, जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, ज़्यादातर उनके जो रंग होते हैं, उस देवता के जो रंग होते हैं उसी कलर का आपका ऑरा होता है। जैसे आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो माता दुर्गा का जो रंग है वो लाल रंग का है, तो आपका ऑरा लाल रंग का ही होगा। जैसे हम गुरु गोरखनाथ जी की पूजा करते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी को जो भगवा रंग है वो अत्यंत प्रिय है, नाथों का जो रंग है वो भगवा है, तो जो ऑरा हमारा होगा तो वो भी भगवा कलर का ही होगा। बात करें भगवान शिव की, तो भगवान शिव का जो ऑरा है, उनकी जो तरंगों का जो ऑरा है वो कैसा दिखाई देता है, तो वो होता है, भगवान शिव की जो तरंगे होती है वो नीली और सफ़ेद होती है, यानी कि ब्लू और वाइट। तो उनका जो ऑरा है, जो उनकी जो तरंगे का जो ऑरा हमारे ऊपर बनता है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा आती है उनकी, तो वो नीली और सफ़ेद रंग की होती हैं। तो भगवान शिव की जो ऊर्जाएं हैं उनमें से एक कलर और भी निकलता है जिसको गोल्डन कलर बोलते हैं। वो ब्लू और वाइट मिक्स होकर एक गोल्डन कलर बनाते हैं, तो वो गोल्डन कलर भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान का पीला कलर का दिखता है, माता काली का लाल और काले रंग का दिखता है, ब्लू भी दिख सकता है, नीला भी दिख सकता है। अब मैं बात करूं कि हमारा ऑरा कितना कितना कहाँ तक पहुंचा है, तो ये बात आप ध्यान से सुनिए। जैसे आप धीरे धीरे अपना जाप शुरू करना आरंभ करते हैं, वैसे धीरे धीरे जाप के द्वारा जो भी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है वो ऊर्जा यानी कि हमारे शरीर में कनेक्शन बनाती है एक। अब जैसे जैसे जाप बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर में नीचे से चलकर ऊपर की तरफ जब वो निकलती है तो हमारा ऑरा मजबूत होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपका ऑरा मजबूत होता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो शरीर है उसके बाहर वो 12 से 15 एक परत बनाता है। जितना मजबूत आपका जाप होता है, जितना स्ट्रोंग आप करते हैं, उतना ही स्ट्रोंग आपके शरीर के चारों तरफ जो वो 12 से 15 परत मैंने जो बताई है वो होती है। यानी कि वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो आपका एक सुरक्षा कवच बन जाता है। एक महत्वपूर्ण आपको बात बताना मैं चाहूँगा कि अगर आपकी स्टार्टिंग है जाप में, आपकी स्टार्टिंग है भक्ति में, तो आप कैसे अपने ऑरे को मजबूत बना सकते हैं, कैसे अपने जाप को स्ट्रोंग बना सकते हैं। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि दो चीज़ें मैटर करती है। एक तो आपकी एज, अगर आपकी एज बिल्कुल यंग है तो आप बहुत जल्दी उस जप का प्रभाव आप देख पाएंगे, और आपकी अगर एज थोड़ी ज़्यादा है, ओल्ड एज में है, तो उस ऑरे की जो ऊर्जा है वो कम महसूस कर पाएंगे। अगर आप डेली 100 माला करते हो 20 दिन के लिए, सुबह शाम अगर आप 100 माला का जाप करते हो और ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, समय आप थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं 20 से 30 दिन, तो आपका जो ऑरा है वो 20 से 30 दिन के बीच में, यानी कि 28वें और 30वें दिन आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा, आपका ऑरा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि डिपेंड करता है आपकी एज पर कि आपकी उम्र कितनी है। अगर आपकी उम्र बहुत ही कम है
आप 15 से आप 30-35 साल की एज तक में हैं तो आपको बहुत जल्दी उस ओरे से संबंधित आपको अनुभव प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आपकी एज 35 प्लस है और उससे ज़्यादा है, कहीं 50 प्लस भी हैं, तो आपको उतना थोड़ा सा कम अनुभव होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि जो जितना यंग होता है उनके अंदर ग्रहण करने की जो ऊर्जाएं होती हैं, उनके अंदर जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो उतनी अधिक होती हैं। और जिनकी ज़्यादा एज होती है उनको थोड़ा सा समय लगता है। आपने देखा भी होगा कि आजकल बहुत ही कम उम्र के बच्चों पर देवता सवार होने शुरू हो जाते हैं, उन पर कृपा दृष्टि इतनी अच्छी हो जाती है। अब जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं बागेश्वर धाम जी का, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कितनी कम उम्र में इनके पास कितनी दिव्य शक्तियां हैं। तो इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने कम उम्र में साधनाएं की हैं, सब उन्हीं का ही परिणाम है। ऊर्जा भगवान हमेशा एज के अकॉर्डिंग ही हमें देते हैं कि हम कितनी सहन कर पाएंगे। अगर हम यंग हैं तो हम उसको सहन कर सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा ऊर्जा देते हैं। अगर हमारी एज ज़्यादा है तो थोड़ी सी कम देते हैं। कभी कभार कुछ लोग ज़्यादा जाप कर लेते हैं और उस जाप का जो प्रभाव है, उसकी जो ऊर्जा है वो इतनी बढ़ जाती है कि उनको सर के अंदर पेन होने लगता है, या उनके माथे पर आज्ञा चक्र के पास बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस उनको होने लगता है। हर टाइम उनको खिंचाव महसूस होने लगता है। अब बात आती है कि कैसे पता करें कि आपका जो ओरा है वो कितना मजबूत हो चुका है, कितना बन चुका है। आपको मैं कुछ अनुभव बताता हूँ कि जब आपका ओरा कंप्लीट की कगार पे होता है या कंप्लीट हो गया होता है तो आपको क्या क्या संकेत देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आपके शरीर के रेंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, और स्पेशली हाथों के और आपके सर के रेंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। और इसमें सर्दी या गर्मी का कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ ऊर्जा का ही कनेक्शन है। कभी कोई सोचे कि सर्दी के अंदर ही रेंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। गर्मी के अंदर भी रेंगटे खड़े होते हैं ऊर्जा के कारण। तो हाथ पैर आपके सर के रेंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ एक संकेत देती है कि आपका जो ओरा है वो कंप्लीट होने वाला है। और ये तब होता है जब आप किसी देवता का आह्वान करते हैं, भजन सुनते हैं, कहीं चौकी पर आप बैठे होते हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिव शक्ति का एक उभार आता है और वो आपके रेंगटे को खड़े कर देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आपके शरीर के चारों तरफ 10 से 12 परत बन चुकी हैं। अब दूसरी जो संकेत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुनिए कि जब भी आप जाप करते हैं तो जाप करते हुए आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। शुरू में 10 मिनट आप ठीक तरीके से जाप करेंगे, ठीक उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा नींद आनी शुरू हो जाती है। तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो ओरा है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आपके शरीर में मंत्रों की जो ऊर्जा है वो बहुत ही स्ट्रोंग पावरफुल हो चुकी है। नींद आना यानी कि ध्यान लग जाना। अब उसको आप इस चीज़ से सोचकर मत देखना, जोड़कर मत देखना कि अगर आप बोलो कि कोई रात में अगर जगा है तो वो सुबह के टाइम में अगर वो जाप करता है तो उसको नींद आ रही है तो वो एक ओरा मजबूत हो गया उसका, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर नींद भी ले रहे हैं और आप सुबह शाम अपना जब जाप करने लगते हैं तो आपको 10 मिनट बाद आपको नींद आने लगती है, उसको बोलते हैं कि ओरा बहुत ही मजबूती तरीके से बन चुका है। वो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप पहले जाप करते थे और आप अब जाप कर रहे हो तो आपको उसमें डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहले जब जाप करते हैं तो आपका ध्यान नहीं लग पाता है, आपका जो ध्यान है वो इधर उधर भटकता रहता है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है पर आप जाप कर रहे होते हैं। पर जब इस कगार पे आते हैं तो आपका जाप चल रहा होता है और आप नींद्रा अवस्था में चले जाते हैं, आपका ध्यान लग जाता है। तो मैंने बताया रेंगटे खड़े होना यानी कि 60 से 70% आपका ओरा बन गया है। और जो आपको मैंने बताया कि ध्यान लगता है, नींद आ जाती है मंत्र जाप करते समय, तो आपका 100% यानी कि ओरा मजबूत हो चुका है। और जिनका मंत्र जाप के समय ध्यान ही नहीं लग पाता है, इधर उधर ध्यान चल रहा होता है, तो उनका 50% से भी कम होता है, यानी कि 20 से 30% की कगार पर होता है। अभी उनको बहुत ज़्यादा जाप की करने की आवश्यकता होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ओरे को मजबूत करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही एक ऐसी शक्ति होती है
जो आपके ऑरे को मजबूत बनाती है, आपके अंदर ऊर्जा को इकट्ठा करती है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि जितने दिन हमने पूजा की, साधना की, उस टाइम हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, देन उसके बाद अगर हमारा ब्रह्मचर्य टूटता है तो क्या वो शक्ति, वो ऊर्जा हमारे पास से चली जाती है या कम हो जाती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने दिन आपने पूजा पाठ की, साधना की है, उस टाइम अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो वो ऊर्जा आपके अंदर इस तरीके से स्टोर हो गई है बिल्कुल कि वो बाहर नहीं निकल सकती। वो एक तरीके से वो ऊर्जा आपने कमा ली। उसके बाद ब्रह्मचर्य टूटता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ जाप करते हुए अगर आपका शरीर आगे पीछे की तरफ हिलता है तो भी आपका ऑरा मजबूत हो चुका है। दूसरी चीज़, जाप करते हुए अगर आपके शरीर में कोई भी ऊर्जा है, कोई भी शक्ति है, वो भरने की कोशिश करती है तो आपका ऑरा जो है, आपका जो मंत्र जाप है, वो बहुत ही अलग लेवल पर, एक बहुत ही ऊंचे लेवल पर पहुंच चुका है। जो जाप कर करके शक्ति का आह्वान अपने आप कर रहा है, वो शक्ति अपने आप खुश होकर आ रही है। आप फील जरूर करते हैं कि वो शक्ति भरने की कोशिश कर रही है, बट वो शक्ति नहीं होती, वो ऊर्जा ही होती है। वो डायरेक्ट देवता से ही आपके ऊपर पड़ रही होती है। तो आपको ऐसा फील होता है कि आपके अंदर कोई ऊर्जा है, कोई शक्ति आपके अंदर भरने की कोशिश कर रही है, आपके अंदर पेशी आने, आपके अंदर एक अलग सी शक्ति खेलने वाली है, पर ऐसा नहीं होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने ऑरे से संबंधित जितने भी आपको ये संकेत बताए गए हैं, ये सारे मेरे अनुभवी हैं, अनुभव जो मुझे प्राप्त हुए हैं। और आई होप कि अगर आपने भी पूजा पाठ साधना की है तो आपको भी इस तरीके के जो संकेत है वो मिले होंगे। बाकी मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें ताकि आपको उसका पुण्य प्राप्त हो सके। भला करने से ही भला होगा। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, जब तक के